प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए दुनिया का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कैसे 22 मिनट में दुश्मनों को हमारी सेनाओं ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। इस पर दुनिया भी आश्चर्यचकित रह गई। पीएम ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति और तमाम इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद को लेकर जो नीति है उसका डंका अब दुनिया में बज रहा है और उसी तरह से आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका भी दुनिया में बजेगा। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने पर कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने दोस्ताना संबंध का हवाला देते हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिका सरकार ने भारत में यात्रा के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की एडवाइजरी कहती है कि भारत में अपराध और आतंकवाद का जोखिम बढ़ रहा है। वहीं महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में अमेरिकी महिलाएं अगर भारत की यात्रा कर रही हैं तो वह अकेले कहीं जाने से बचें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों का आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की अमेरिकी सरकार की क्षमता सीमित है। एडवाइजरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उड़ीसा का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी शिविर हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जबकि भारत के साथ दोस्ताना संबंध होने के बाद भी भारत के खिलाफ एडवाइजरी जारी की गई है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंदन गए हैं। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि राहुल अक्सर विदेश के दौरे पर रहते हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को बताया कि साफ किया कि राहुल अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। दरअसल बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए थे। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बार बार गायब होने के लिए हमला किया था। मालवीय ने एक्स पर कहा था कि राहुल गांधी पिछले सप्ताह ही विदेश छुट्टी पर थे। अब वो फिर से किसी अन्य अज्ञात स्थान पर विदेश चले गए हैं। उन्होंने कहा, ये बार बार गायब क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें इतनी बार देश से दूर रखती है? विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी बहरीन गए हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि उनकी उड़ान का कार्यक्रम नई दिल्ली, बहरीन, लंदन था। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस पर पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और पीएमओ मिलकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का जीआर भले ही सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन 3 भाषा अनिवार्य करने को लेकर सियासत अभी भी जारी है। इस बीच विधान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मराठी पोस्टर नहीं लगाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने विवादास्पद बयान दिया है। संदीप देशपांडे ने कहा है कि विधानमंडल में नपुंसक बैठे हैं। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है। इस बीच इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी और मराठी विवाद को लेकर वर्षा बंगले पर एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षा मंत्री दादा भूसे मौजूद थे। मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, तीसरी भाषा के रूप में आप दूसरा भी विकल्प ले सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, 24 मुंबई।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय लगातार अपने नए स्ट्रेटेजिक पर तैयारी कर रही है और इसी के तहत 13 नए एग्रीमेंट पर आज हस्ताक्षर किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी में खरीदने के लिए 13 नए एग्रीमेंट पर समझौता किया है। भविष्य को खतरे को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस के साथ तीनों सेना की टेक्नोलॉजी पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इस इमरजेंसी खरीद का एकमात्र मकसद आतंकवाद एरिया में जो सैनिक को तैनात किया गया है उन्हें फुल प्रूफ क्षमता से लैस करने का है, जिसमें आतंकी हमले के दौरान खुद को बचाते हुए तेजी से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि जिन हथियारों और उपकरण को रक्षा मंत्रालय खरीद रहा है उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और राइफल के साथ साथ नाइट विजन साइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा तीनों सेना को पूरी तरह से फुल प्रूफ यानी नई टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय लगातार अपने बजट में ही बढ़ोतरी कर रहा है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तस्वीरें वही हैं, तमाम जितने भारतीय हैं उनको वतन वापसी कराने का जो सरकार कोशिश थी वो लगातार जारी है। लगातार वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां तमाम छात्र हों या काम करने वाले हों, भारत अपनी सरजमी पर लौट रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जिसमें लगातार आज जिस तरीके से इजराइल, तेल अवीव या कहे मिडल ईस्ट, तमाम उन फ्लाइटों को यानी वहाँ से लाया जा रहा है, और या कहा जाए कि उन लोगों में एक उम्मीद सी थी क्योंकि जब वो अपनी सरजमी पे पहुँचे तो उन्होंने राहत की सांस ली और कहा जाए कि भारत माता की जय, इस तरीके के तमाम नारे लगाए। और ये भी कहा कि जिस तरीके की स्थिति ईरान और इजराइल के बीच बनी है, कहीं ना कहीं जो बेहद ही खतरनाक तस्वीरें हैं जिसको देखकर वो वहाँ से जब भारत लौटे तो सुकून उन्होंने महसूस किया। और लगभग 2295 अब तक लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, यानी तमाम वो लोग हैं जो मिडल ईस्ट हो, ईरान हो, इजराइल हो, पूरी तरीके से कोशिश भारत की थी जो तमाम जितने वहाँ भारतीय फंसे हैं उनको लाया जाए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन और हैं जिसमें तमाम वहाँ से भारतीयों को निकाल कर वापस वतन लाया जाएगा। कैमरा सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। 2024 में नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। इस मामले में जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई थी पटना के कोतवाली थाना में, जिसमें उन्होंने आरजेडी नेता इंजीनियर सुनील सहित जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सहित कई लोगों के खिलाफ कहा था कि उन्होंने विधायकों का अपहरण किया और इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस मामले की जांच बाद में आर्थिक अपराध इकाई को दी गई थी और इसी मामले को लेकर आज आर्थिक अपराध इकाई आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले इंजीनियर सुनील से पूछताछ कर रही है। इंजीनियर सुनील से पिछले कई घंटों से ईओयू दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान इनसे बड़े पैमाने पर हुए रुपयों को लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सवाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब एनडीए में वापसी नीतीश कुमार की हुई थी उसके बाद बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देना पड़ा था, जिसमें कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद ये आरोप लगाया गया था कि इसमें बड़े पैमाने पर रुपयों को लेन देन हुआ और नीतीश सरकार को गिराने की पूरी तैयारी की गई थी। और इस मामले में जिन लोगों का नाम आया था सभी लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेगी। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोंकण और महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो है भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोंकण के जिलों के लिए 26 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अरब सागर में ऊंची लहरें यानी कि हाई टाइड आने की भी संभावना जताई गई है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद है। बीएमसी ने भी मौसम विभाग के आशंका के बाद बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम ने भी आने वाले यानी कि 24 से 28 तारीख तक समंदर में ज्वार भाटा आने का अनुमान जो है वो जताया है। इन 5 दिनों में समंदर में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें जो है वो उठने की संभावना है। हाई टाइड का वक्त है। आप देख सकते हैं कि समंदर का पानी किस तरह से सड़क के किनारे इस समय आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। बीएमसी ने भी लोगों से जो है सावधानी और सतर्कता बरतने की जो है अपील की है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पहली बारिश ने ही झारखंड की राजधानी रांची का बुरा हाल कर दिया है। सड़कें जलमग्न हैं और घरों में पानी घुस गया है।
सामान्य से करीब 4 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक पूरे झारखंड में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 दिनों से राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर की लगभग सभी प्रमुख सड़कें डूब गई है और मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। कई घरों में 3-3 फीट तक पानी घुस गया है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्कूल में भी पानी घुसने के कारण स्कूल को बंद कर दिया गया है। 40 से 50 की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और गरज के साथ कई जगहों पर वज्रपात भी हुआ है। आज भी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से झारखंड वासी गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4-5 दिन ऐसे ही मूसलाधार बारिशों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सूरत में 24 घंटे में बारिश का कहर, कई इलाकों में कमर तक पानी तो कहीं पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा। पिछले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खासतौर पर सूरत जिले में 14 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जिससे 2 व्हीलर और कारें डूब गई हैं। सूरत में सबसे ज्यादा खराब हालत सानिया हैदराबाद गाँव की है। यहाँ भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लगातार बारिश के कारण गाँव का मुख्य मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया है। गाँव के चारों ओर पानी भर जाने से ये इलाका टापू जैसा बन गया है। इस जल जमाव की वजह से कई इलाकों में गंदगी का साम्राज्य फैल रहा है। वहीं अरावली के मोडासा तहसील के दगालिया गाँव में 8 इंच बारिश ने पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। साथ ही वापी, बारडोली, व्यारा में भी 3 से 4 इंच बारिश होने से जल भराव की स्थिति बन गई है। नर्मदा के गरुड़ेश्वर में भारी बारिश से जल जमाव हो चुका है। राज्य के 31 जिलों में 170 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। अब तक राज्य में औसतन 21% से ज्यादा सीजनल बारिश हो चुकी है। राज्य के 10 जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं, जिस कारण हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। 29 जलाशय 70 से 100% तक भर गए हैं, जिनमें भी अलर्ट और वार्निंग जारी की गई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।